बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर में स्टार्ट करेंगे रिलेटिव एक्सट्रीमा, जिसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं बाय सेकंड डेरिवेटिव रूल। सेकंड डेरिवेटिव से हम कैसे निकालते हैं, हमने ये देखना है। तो टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव एक्सट्रीमा, यानी फंक्शन आपका कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होता है। तो यहाँ जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो हमारे पास दो पॉइंट्स पे हम इसको डिवाइड करते हैं। नंबर वन, दैट इज मैक्सिमा, यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम होता है, एंड द सेकेंड वन इज मिनिमा, यानी जहाँ पर आपके पास फंक्शन मिनिमम होता है, दैट इज मिनिमा। फंक्शन मैक्सिमम एंड मिनिमम इफ एफ डबल प्राइम ऑफ एट पॉइंट ऑफ एक्स, किसी भी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम एक्स निकालते हैं, अगर उस पॉइंट पर आपका एफ डबल प्राइम लेस देन 0 आ जाए तो हम ये कहते हैं मैक्सिमा है। देन एफ इज रिलेटिवली मैक्सिमम। अपना माइक ऑफ कर लें, आप में से किसी का माइक ऑन है? मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम एट व्हाट, एट पॉइंट ऑफ, किस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं? अगर वो पॉइंट ए है, दैट इज एफ ऑफ ए। इस पॉइंट पर आपके पास मैक्सिमम होगा, एंड सी एफ ऑफ सी, हम ऐसे इसको लिखते हैं, दैट पॉइंट। और अगर मिनिमा की बात की जाए तो हम कहते हैं इफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन द एफ इज रिलेटिव मिनिमम एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट की आप बात करते हैं उस पॉइंट पर ये आपके पास रिलेटिव मिनिमम होगा। दैट पॉइंट इज रिटन एज बी एफ ऑफ बी, यानी उस पॉइंट को हम बी का नाम दे रहे हैं जहां पर मेरा फंक्शन मिनिमम हो रहा है, एंड द सेकेंड पॉइंट इज डी एफ ऑफ डी। तो उस पॉइंट को मैं ये नाम दे रहा हूं। अच्छा, ये प्रोसीजर होगा क्या? ये आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट कैसे हम निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप एफ प्राइम ऑफ एक्स को 0 की इक्वल पुट करते हैं, और यहां से आप क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं जो कि आपके पास ए बी सी डी हो सकती है, यानी क्रिटिकल वैल्यू एक या एक से ज्यादा आपके पास हो सकती है। तो हम कहते हैं रिलेटिव एक्सट्रीमा क्या है, हम इसको डिवाइड करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा में। क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव में वो x की वैल्यू पुट करते हैं। अगर वो लेस देन 0 आ जाए तो फिर वो हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम होता है, और अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो रिलेटिव मिनिमम होता है। ये मेरे पास एक स्केच है इसका, जिसके थ्रू हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी, अपना माइक ऑफ करें, माइक किसका ऑन है जी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए इसकी। अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि जी हमारे पास फंक्शन कैसे होगा। हम इसको, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है और वो इस तरह का ग्राफ बना रहा है जिसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी है आपके पास। अब पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं। आपको पता है एक्स एक्सिस के अगेंस्ट होता है वाई एक्सिस, तो इसको हम एक्स कह देते हैं, इसको वाई। दैट वाई इज ये कौन रिप्रेजेंट सा टॉपिक है सर? रिलेटिव एक्सट्रीमा। ओके। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द फंक्शन की बात कर रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन, अभी हमने इससे पहले मैक्सिमा और मिनिमा का जिक्र किया है जी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें, अगर आपके पास पॉइंट जो है वो मतलब आपके पास किस इस तरह है
कि ये ग्राफ बन रहा है और यहाँ पर एक पॉइंट है, दैट पॉइंट इज ए, यानी ए के अगेंस्ट मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। जरा ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर कोई पॉइंट है ए एंड हेयर इज द पॉइंट x1 जहां से वो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है दैट इज f ऑफ a, यानी x की वैल्यू a है, उसके अगेंस्ट मेरा पॉइंट यहाँ f ऑफ a होगा, दैट इज कॉल्ड दी मैक्सिमम। ये पॉइंट f ऑफ a क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट होगा। सिमिलरली जब ग्राफ यहाँ पहुंच गया है तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट डिस्क्राइब करता हूँ, दैट पॉइंट इज रिटन एज b। ये पॉइंट आपका b है और b पॉइंट पर ये आपके पास कहलाएगा f ऑफ b और ये आपके पास कहलाएगा मिनिमम। ठीक है, b पॉइंट पर ये आपके पास मिनिमम होगा। अगेन अगर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है ये, और जब यहाँ पर ये पॉइंट अगर हम c कहते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा f ऑफ c और इस पॉइंट पे भी ये मैक्सिमम होगा, यानी फर्स्ट वन मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन इज here at point of A, then point C पर ये मैक्सिमम है और मिनिमम कहाँ पर आया है? B पर। एंड अगेन here is the point is D is minimum at the point of f of D। जैसे मैंने डेफिनेशन में स्टार्ट में लिखा कि जी फंक्शन आपका जब मिनिमम और मैक्सिमम होगा वो किस तरीके से आपके पास रिप्रेजेंटेशन होगी, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। और इस पॉइंट को जहां ग्राफ खत्म हो रहा है दैट इज x2, इसको हम x2 यानी कि इस डोमेन में x1 टू x2 में ग्राफ का बिहेवियर ऐसे है, तो फिर यहाँ पर उसने मैक्सिमम अप्रोच किया, यहाँ पे भी मैक्सिमम एंड हेयर एट पॉइंट b एंड d इज मिनिमम। आपका फंक्शन यहाँ पर क्या हो गया? मिनिमम हो गया। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जी, किसी को इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, शाबाश। सर इस सर ग्राफ काइंडली में दोबारा बता दें। एक टाइम क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पर है? जी पहला मैं आपको बताता हूँ, जब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, तो ग्राफ ने यहाँ से बिहेव करना स्टार्ट किया, ये आपके पास ग्राफ है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राफ है f ऑफ x इज इक्वल टू, मैं मिसाल ले रहा हूँ कि अगर ये आपके पास ग्राफ है x की पावर 3 माइनस x का ग्राफ है, यानी x की डिफरेंट वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये आता है। अगर ये आपके पास एक ग्राफ है इस फंक्शन का, तो आपने क्या करना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आपने इसको पुट किया यानी वैल्यू डिफरेंट पुट की तो ग्राफ का बिहेवियर ऐसे आया। अब इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट अगर आप इसका निकालें, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर, ये हो जाएगा 3 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। एफ प्राइम ऑफ एक्स को 0 की इक्वल पुट करेंगे, यह आ जाएगा 3 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, x is equal to 1/3 and the second one x is equal to square root of 1 divided by 3 प्लस माइनस के साथ, तो x की वैल्यू एक आ जाएगी प्लस 1 डिवाइड बाय √3 एंड x is equal to माइनस 1 डिवाइड बाय √3। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है, फंक्शन है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट दो आ गए, 1 बाय √3 एंड सेकंड माइनस 1 बाय √3। फिर आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का, जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, फिर आप उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे x की, तो जहां पे आपके पास लेस देन 0 हो जाएगा और जहां में आपके पास ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो हम रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर लेंगे। तो ग्राफ उसका ऐसे बनता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ग्राफ से मुझे क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, जहां पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा हो, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट। a is the critical value, b is the critical value, c is the critical value and d is the critical value of the function। ये वो वैल्यूज हैं जहां ग्राफ अपना बिहेवियर चेंज करता है, दैट इज द कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द फंक्शन विच इज गिवन फॉर इन द प्रॉब्लम। जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसका ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन होगी। जी, कोई क्वेश्चन किसी का?
सर आपने बोला जहाँ पर ग्राफ अपनी बिहेवियर चेंज करेगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो जी सर क्रिटिकल पॉइंट पे तो हमारा फंक्शन जीरो हो जाता है, तो ये जीरो तो नहीं हो रहा। नहीं, ये वो फंक्शन है एट पॉइंट ऑफ द ए का वो वैल्यू है जहां फंक्शन मैक्सिमम अप्रोच कर गया है, यानी फंक्शन ने वहां से वैल्यू चेंज करनी शुरू कर दी है। मैं एक प्रॉब्लम पे आपको इम्प्लीमेंट करके देता हूं, आपको अभी समझ आ जाएगी, देखना आप एक प्रॉब्लम देखें जरा, वही नहीं। एक प्रॉब्लम देखें ताकि आपको इससे समझ आए। जी, क्वेश्चन है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 6x प्लस 100। ये प्रॉब्लम है मेरे पास। कहते हैं डिटरमिन द लोकेशन ऑफ एनी क्रिटिकल पॉइंट, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट की लोकेशन बता दें कि वो कहां पर है, यानी हमें क्रिटिकल पॉइंट की लोकेशन बताते हैं। देखिए जरा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3, पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस, माइनस 2 टाइम ऑफ x डिवाइड बाय 2 माइनस 6 टाइम ऑफ 1 प्लस 100 का डेरिवेटिव 0। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहां आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 6। फॉर क्रिटिकल वैल्यू, मैं बोलता हूं फॉर क्रिटिकल वैल्यू f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, हेयर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहां से वैल्यू निकालें, कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म ब्रेक के थ्रू। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बताएं जी? माइनस 3 टू एक्स टाइम माइनस माइनस सिक्स माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यही आएगी वैल्यू। x into x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अपना माइक ऑफ करें, अपना माइक ऑफ करके रखें सारे। x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, x की दो वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू आपके पास 3 और माइनस 2 आ गई है। मैंने कहा था कि इस फंक्शन के लिए मुझे बताना है कि क्रिटिकल वैल्यू का फंक्शन वैल्यू होगी कहां पर, ग्राफ में किस पॉइंट पर होगा। मैंने दो पॉइंट आपके सामने निकाल लिए, एक x की वैल्यू 3 और एक x की वैल्यू माइनस 2। दैट 2 इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ x, यानी x की ये दो वैल्यू आ गई है। अब जरा मैं यहां से थोड़ा सा रेस करता हूं और चीजों को देखता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये मैंने मिटा लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव मैं रहने देता हूं, यहां से मैं मिटा देता हूं, और ये मेरी क्रिटिकल वैल्यू है। अब जरा प्रॉब्लम को समझें इसको। ये आपके पास है, अगर मुझे कहें कि एक्सट्रीम वैल्यू निकालो, क्वेश्चन दो है इस वक्त राइज हो रहे हैं। नंबर वन, कि अगर आपको कहा जाए कि एक्सट्रीम वैल्यू निकालें तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें, यह आ जाएगा 2x माइनस 1। आपने यहाँ 3 पुट करना है, f डबल डेरिवेटिव 3, दैट इज 2 and 2, 3 minus 1 gives answer 5, that is greater than 0, it's minimum या मिनिमम, यहाँ पर फंक्शन मिनिमम होगा। और दूसरा पॉइंट माइनस 2 है, आप माइनस 2 पुट करें तो 2 and 2 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 5, दैट इज लेस देन 0, इट्स मैक्सिमम। यानी फंक्शन का ये मुझे पता चल गया है कि 3 पे मिनिमम होगा और माइनस 2 पर मैक्सिमम होगा। अब आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। जब बच्चे, आपने मुझसे, एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर वहां तो जब मैं वैल्यू फंक्शन में पुट करता हूं क्रिटिकल वैल्यू तो वो जीरो आती है। बच्चे वो जीरो नहीं आती, अभी आप चेक कीजिएगा, ये आपके पास मैंने रेस कर दिया, और ये क्रिटिकल वैल्यू मैं फंक्शन में पुट करता हूं, 3 पुट करता हूं,
f of 3 is equal to 3 power 3 divided by 3 minus 3 square divided by 2 minus 6 into 3 plus 100. f of 3 gives 27 over 3 minus 9 by 2 minus 18 plus 100. तो ये आपके पास आ जाएगा 3 1s are 3 9s are. f of 3 is equal to, ये आप आ जाएगा 9 माइनस 9 बाई 2 माइनस 18 प्लस 100. आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर 0 नहीं आएगा. ये देखिए अब क्या आता है आपके पास, मैं पुट करता हूं आपके सामने. ये आपके पास f of 3 is equal to, नीचे 1 लिख लेते हैं, 1 and 1. तो ये आपके पास एलसीएम आता है इन सबका 2, 18 9 8 36 प्लस 200. बताएं जी कितना आता है जब हम ये सारा ऐड करते हैं, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. 18 माइनस 9 ये 36 हो गया. 200 में से माइनस करें तो कितना आता है? 86.5. 86.5. तो ये आपका आंसर 0 नहीं आया. आप तो कह रहे थे फंक्शन में पुट करते हैं क्रिटिकल तो वो 0 आता है, ये 0 नहीं आता. ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू होगी, यानी एक जो उन्होंने कहा कि आप लोकेशन बताएं क्रिटिकल वैल्यू की, तो एक लोकेशन जो हो गई मेरे पास, वो मेरे पास आ गई है, वो है 3, यानी x की वैल्यू 3 पुट करने से 86.5 आ गई. 3 पुट करने से मेरे पास 86.5 आ गई है. आपके पास आ गई है 86.5. ठीक है, 86.5. अब दूसरी वैल्यू देखें, जब आपने दूसरी वैल्यू पुट की, क्या वैल्यू थी वो? 2. अब मैं आपके सामने 2 पुट करता हूं. f of 2 फंक्शन में 2 पुट करें. कहां है फंक्शन? 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 2. सर -2 थी. -2 थी, ओके फाइन. -2 -2 -2 -6 into -2 and plus 100. f of -2 is equal to -8 divided by 3 -4 divided by 2 plus 12 plus 100. इसको सिंप्लीफाई करें, कितना आता है? -8 divided by 3 -4 by 2 plus 12 plus 100. f of -2 पर कितना आंसर देगा बताएं? शाबाश शाबाश, सिंप्लीफाई करें. जी बताएं, कौन बताएगा कितना आता है? ये आता है मेरे पास 107.3. 107.3. तो एट पॉइंट -2 फंक्शन गिव्स द आंसर 107.3. यानी ये अब देखिए मिनिमम कहां पे आया? 3 पर, और मैंने प्रूफ भी किया था मिनिमम इस पे है, और मैक्सिमम किस पे आया? 107.3. अब होगा कुछ इस तरह, ये अगर आप जब ग्राफ बनाएंगे, तो जब -2 था x की वैल्यू यहां पर, तो ग्राफ अपनी पीक पे था यहां पर. ठीक है, ग्राफ ऐसे था. अब आपका ग्राफ ऐसे क्या होगा? ऐसे. ठीक है, -2 पे पीक पे था और 3 पे सबसे ज्यादा मिनिमम होगा, और इसके बाद जो है वो मिनिमम नहीं होगा. मेरी बात समझ आ गई बच्चे? बोले बच्चे, समझ आ गई आप लोगों को? शाबाश. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. शाबाश. नाउ अगेन एक प्रॉब्लम पे जाते हैं और फिर से जो है हम रिजॉल्व करने की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन है, determine whether the following function is relative maximum or minimum, also
determine the critical point if the function is f of x is equal to, फंक्शन मेरे पास गिवन है x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। देखिए इसकी हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए स्ट्रांग होगा ये फील्ड। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय 3 प्लस 2x माइनस 8। सिंपल डेरिवेटिव मेथड लगाया है, 3 कैंसिल हुआ। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। f प्राइम ऑफ x को 0 पुट करते हैं। Now x square plus 2x minus 8 is equal to 0. Now taking the derivative of the function, taking factorization of the middle term method. आप इसका middle term के through factor बनाएं। x square minus 2x plus 4x minus 8 is equal to 0. ये middle term break की है। x and 2x minus 2 plus 4 and x minus 2 is equal to 0. Now here x minus 2 and x plus 4 is the factor of the problem. यानी डेरिवेटिव जो लिया है उसके फैक्टर क्या हो गए, x minus 2 and x plus 4. Now x minus 2 is equal to 0 and x plus 4 is equal to 0. Then x is equal to 2 and x is equal to minus 4. Here is the true critical value of the function is 2 and minus 4. We want to check the maximum and minimum. Now taking the second derivative of the first derivative function, f double prime of x is equal to 2x plus 2. पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस एक लेस करेंगे, देन प्लस 2. सो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया। नाउ चेक एट पॉइंट ऑफ दी 2 पुट करेंगे, 2 into 2 plus 2 gives the answer 6, that is less than 0. सो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा रिलेटिव, जी क्या होगा आपके पास यहाँ पे एट पॉइंट 2 फंक्शन इज व्हाट, मिनिमम, relative minima, relative minima. And now again at point minus 4, 2 and 2 minus 4 plus 2, it gives the answer minus 6, that is less than 0. Sorry, yeah, that is greater than 0. That 6 is greater than 0 and that one is less than 0. So that is relative what, maximum या maxima. ठीक है, ये -6 आया है, रिलेटिव मैक्सिमा आपके पास आ जाएगा जब आप वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। तो फिर आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x2 इन द फंक्शन टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। कहां पे क्रिटिकल वैल्यू है अब आपने वो चेक करना है। पुट द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ x इन द फंक्शन एंड वी वांट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू। नाउ सबसे पहले हम 2 पुट करते हैं, f of 2 is equal to 2 power 3 divided by 3 plus 2 square minus 8 into 2 gives the answer f of 2 is equal to 8 by 3 plus 4 minus 16. f of 2 is equal to 8 by 3 minus 12, ये आपके पास आएगा f of 2 is equal to 8 minus 36 by 3 gives the minus, कितना आंसर देगा 20, कितना आंसर देगा जी 28 by 3, 28 about 3. 28 or 3. So your first point is for critical value of the 2 for x and gives the answer f of 2 is minus 28 by 3 and that point is the relative minimum. ये मिनिमम पॉइंट था इसका जो हमने निकाला है। देन अब आप -4 पुट करेंगे, ठीक है, और सेकंड वैल्यू आप निकालेंगे और उसका आंसर आ जाएगा -4 and 26.67, -4 and 26.67, ये आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जी किसी का कोई क्वेश्चन?
क्लियर है सबको? मेथड समझ आ गया, लेकिन हम ये कर क्या रहे हैं? ये हम रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम हम ये देखना चाह रहे हैं कि फंक्शन कहां पर मैक्सिमम अप्रोच होगा। इसको ऐसे देते हैं आपको मैं, अब मैं इसको ना थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली ले जाता हूं और अपने बिजनेस की फील्ड पे लेके जाता हूं, ठीक है? देखिए एप्लीकेशंस क्या है, अगर आपके पास फ्लैक्चुएशंस हैं, प्रॉब्लम में आपके पास फ्लैक्चुएशन है, जैसे आपके पास ग्राफ जो है वो ऐसे शो हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में या कहीं पे भी आपका ग्राफ ऐसे शो हो रहा है। ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास ऐसे है। जैसे आपको कहा जाए ये ग्राफ आपके पास है, बताएं फंक्शन जो है वो कहां पे मैक्सिमम और मिनिमम शो हो रहा है। यानी कि आपके पास जो स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस की कीमत है कहां पर जो है वो फ्लैक्चुएट ज्यादा हो रही है। आप ये ग्राफ तो मैंने बहुत आसान बना लिया, ऐसे ग्राफ है फॉर एग्जांपल, a lot of the critical point is here in this graph। इसमें बहुत से आपके पास पॉइंट ऐसे हैं जहां ग्राफ कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। ये पूरे दिन का मेजरमेंट है आपका किसी भी प्रॉब्लम का, यानी सारे दिन की मेजरमेंट अगर आप देखें, आप कहते हैं ये सारे दिन एनालिसिस ये मैंने किया तो ये बन गया, फिर आप क्या करते हैं प्रॉब्लम को देखते हैं जी ग्राफ से, अच्छा ओके दैट वन इज द रिलेटिव मैक्सिमम 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 मैक्सिमम, ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट पे है, मैक्सिमम आ गया। नाउ मिनिमम इज हेयर 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 एंड हेयर, ये मिनिमम्स आ गए। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है जी अगर एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन कि एवरेज कितना रहा, किस ये यूं कर देते हैं, पहले सुबह 9 o'clock इतना था हमारे पास, 10 o'clock इतना बन गया, 11 o'clock उसकी 12 o'clock ये बन गई, और जैसे ही 1 बजा तो ये बन गया स्टॉक एक्सचेंज में, और ये 2 बजे ऐसे, 3 बजे ऐसे, 3:30 पे ऐसे कम हो गया, फिर उसके बाद जैसे ही 5 बजे तो स्टॉक एक्सचेंज ऐसे हो गया, 6 बजे ऐसे, और रात को जब इंडेक्स बंद होने लगा तो ये सबसे हाई पीक 9 o'clock पे हो गया। ये आपके पास फ्लैक्चुएशन है, डिफरेंट फ्लैक्चुएशन। आप इसको देख के एनालिसिस करते हैं कि यार ये पॉइंट कौन से थे, ये वाले पॉइंट कौन से थे जहां पे कम हो रहा है, ये आप पॉइंट एनालिसिस करते हैं कहां पे मैक्सिमम हो रहा है, अच्छा 9 o'clock पे ये मैक्सिमम हो रहा है। ओके इसका मतलब है इंडेक्स जब स्टॉक एक्सचेंज में बंद होता है तो उस वक्त पीक पे होता है, मैं मिसाल ले रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स यही कहता है कि आप इनको मुख्तलिफ इंटरवल में ब्रेक कर दें और बताएं कि मुझे किस इंटरवल में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। देख रहे हैं मैंने डिफरेंट ब्रेकअप किए। तो मैथमेटिक्स की जो यस सर। कैलकुलेशन है वो आपको बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज या डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की देते हैं। अब आपके सामने ऐसे ही ग्राफ पड़ा है और आपको ये फ्लैक्चुएशंस का नहीं पता, आपको कोई पूछे ये कहा क्यों यहाँ पे हो रहा है, आप कहते हैं ये तो पॉइंट बस ग्राफ में यहाँ पे सबसे कम होगा, तो ये पॉइंट क्या होगा, ठीक है, ये फंक्शन किसका है, ये किस तरह का फंक्शन, ये आपको राइज होता है ना प्रॉब्लम, कहते हैं जी आपका फंक्शन अगर ऐसे राइज हो रहा हो x⁻³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और आपको कहें जी इस फंक्शन में, इस फंक्शन के थ्रू आप मुझे बताओ ये वाला पॉइंट कौन सा होगा जहां सबसे ज्यादा मिनिमम है। फिर आप पॉइंट निकालने में प्रॉब्लम होती है जब आपको थोड़ी सी स्लोप ना पता हो, क्योंकि एफ प्राइम ऑफ एक्स जो आप निकालते हैं ये बेसिकली स्लोप है, एफ प्राइम ऑफ एक्स जो निकालते हैं बेसिकली क्या है, वो आपका स्लोप है, ठीक है, और स्लोप को आप जीरो पुट करते हैं, ठीक है, और जब जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो बेसिकली इसका मतलब है ये वो पोजीशन है जहां से ग्राफ चेंज हो रहा है। तो मैथमेटिक्स में अगर हम इसकी एक्सट्रीम और मिनिमम की बात करें तो वो आपके बिजनेस से ऐसे रिलेट करता है। ये मैंने एक आपको स्टॉक एक्सचेंज की मिसाल दी है, एक और मिसाल है ये जो आपके पास मौसमियात का सिस्टम है उसमें भी आप मैथमेटिक्स यूज करते हैं। आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, कोरोना का जो आपका है स्टेटिस्टिकल अगर आप उसकी देखें तो वो मैथमेटिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से उसकी स्टेटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है चीजों को आपको? फोरकास्ट करने के लिए।
हाँ चीजों को कि भाई मेन पॉइंट ये है कि पॉइंट्स तो हमें मिल जाएंगे, मेन पॉइंट ये कि मेरा स्टेबल कंडीशन कहाँ पे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि ये सबसे ज्यादा मेरा आया है। ये देखिए ये ग्राफ ऐसे हो गया, दैट इज नॉट द स्टेबल वन है, उसने मैक्सिमम अप्रोच किया है लेकिन स्टेबल नहीं हुआ, वो फिर एकदम से डाइवर्ज कर गया, नीचे आ गया, गिर गया, नुकसान दे रहा है उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन स्टेबल वन कौन सा है, दैट वन, दैट इज द सिमेट्रिक ग्राफ। देख रहे हैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुआ और आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हुआ, तो ये सिमेट्रिक नहीं था। यानी मेरी फ्लैक्चुएशंस को भी देखना है कि किस इंटरवल में मेरे पास सबसे बेस्ट रिजल्ट आते हैं। अगर मैं इसको मिटा दूं और यूं बोलूं कि 330 से 6 के दरमियान मेरा बहुत अच्छा इंडेक्स आ रहा है और मुझे इस टाइम पर इन्वेस्ट करना चाहिए या इस टाइम पर मुझे मार्केट में चीज को कैच करना चाहिए, दैट इज थिंक ऑफ द एक्सट्रीम फंक्शन, ठीक है। सर जो हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं वो कौन से वाले पॉइंट्स हैं जो हमें पॉइंट्स मिलते हैं? देखो एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है जी और एक ये पॉइंट है, जी दैट वन दी मैक्सिमम कि जी मुझे मैक्सिमम ग्रोथ मिल जाएगी, दैट वन इज द मिनिमम, बिटवीन टू मिनिमम वन मैक्सिमम अप्रोच, बिटवीन टू मिनिमम मैक्सिमम अप्रोच वन हमें मिल मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। तो आप जब राइट एफ प्राइम को जीरो पुट करते हैं तो सबसे पहले आप ये निकाल लेते हैं, ठीक है। सही और उसके बाद जो है जब आप डबल डेरिवेटिव करके एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो वो बता देता है कि जी यहाँ मैं मिनिमम हूँ और यहाँ पर मैं मैक्सिमम हूँ। मेरी बात समझ आई ओके है? सर अगर मेरे जी पास ये वैल्यू 10 आती है फॉर एग्जांपल, तो डबल डेरिवेटिव में मैं 10 पुट करूंगा तो वो आपको ये बता देगा ये है या ये है, ठीक है। बल्कि मैं डबल डेरिवेटिव नहीं जी फंक्शन में पुट करूंगा तो यहाँ दे देगा, और अगर आपके पास जो है फंक्शन में पुट डबल डेरिवेटिव में पुट करूं तो मैक्सिमम आंसर दे देगा, ठीक है, और बता देगा कि मैं मैक्सिमम हूं। मेरी बात समझ आ गई है? जी सर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, बाकी मैं हाँ मैं इस खुद चीजों से को ना करके देखूंगा अभी। हाँ थोड़ा सा इसको ना मैं और उस पॉइंट पे ले जाता हूँ ताकि हमारे बिजनेस फील्ड से ये रिलेटेड हो। जी जो मेरे, क्योंकि हम देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम में, हम मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को ऐसी ही डील करते हैं कि जिसमें हमारे पास मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो। जैसे कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है, अब मैं इस प्रॉब्लम को आपके सामने रखता हूँ, छोटा सा प्रॉब्लम है, आसान सा क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x -20, सेम है, ये फंक्शन दिया है। मैथमेटिकल अप्रोच से हम इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, वेयर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जहां फंक्शन मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। एफ प्राइम ऑफ एक्स -3 × 2 x डिवाइड बाई 2 प्लस 6 × 1, ठीक है, 20 का 0। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3x प्लस 6, एफ प्राइम ऑफ एक्स को 0 पुट करें, -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड -3x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है मेरे पास। अब ये वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूँ, f डबल प्राइम ऑफ x दैट गिव्स द -3। अब यहाँ पे बेशक आप पुट कर लें 2 दैट ऑलवेज इज गिव्स द -3 व्हिच इज लेस देन 0 एंड मैक्सिमम, यानी इस फंक्शन में आपके पास मैक्सिमम मिल जाएगा आपको, ठीक है। फंक्शन आपको बता देगा कि ये मैक्सिमम है, और जब ये वैल्यू x की 2 पुट करेंगे, 2 -3 × 2 square × 2 6 × 2 -20, f × 2 इज इक्वल टू, ये एक 2 कैंसिल हो जाएगा, -6 12 -20 दैट गिव्स दी, कितना आंसर दे देगा जी, कितना आंसर देगा, 6 निकालेंगे तो -14 है ना, 14 जी -14, सर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, शाबाश। क्लियर है सबको? मेरा भी क्वेश्चन है इसमें।